सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा जवानों के खून की कर रहे हैं दलाली। जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल पहले कर चुके हैं पीएम मोदी की तारीफ, तब कहा था पीएम ने किया अच्छा काम। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया राहुल पर पलटवार, कहा राहुल के ऐसे बयान को कांग्रेस को कर देगा बर्बाद। राहुल के बयान पर अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा, इससे खून की दलाली नहीं जनाब, जवानों के प्रति आपके दिमाग की कंगाली कहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर अगले हफ्ते संसदीय कमेटी को जानकारी देगा रक्षा मंत्रालय, लेकिन ब्यौरे का नहीं होगा खुलासा। सर्जिकल ऑपरेशन सामने एक स्थानीय पोर्टर का बयान, सुनी थी फायरिंग की आवाज। जम्मू कश्मीर के तंगधार में लीपा वैली के पास गांव के एक पोर्टर ने आज तक से कहा 28 सितंबर को साफ सुनी थी गोलीबारी की आवाज। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को रक्षा मंत्री का जवाब, आगरा में बोले देश और सेना के प्रति निष्ठावान नहीं है कई लोग। आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में सुरक्षा एजेंसियां, सूत्रों के हवाले से खबर, एलओसी के करीब बने ठिकानों की पहचान के बाद फैसला। घाटी में घुसे आतंकवादियों के खिलाफ भी सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा प्लान, आतंकी अड्डों और बातचीत डिकोड करने के बाद सफाई का ब्लूप्रिंट तैयार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज जैसलमेर में सरहदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, सुरक्षा की होगी समीक्षा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर भड़के अभिनेता अक्षय कुमार, का शर्म करे सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर हो गई के लिए। अरे सर्जिकल स्ट्राइक पर शत्रुघ्न सिन्हा ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा हमारी शांति को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा हुकाने ने उरी हमले की निंदा की, कहा भारत पाक में बेहतर होने चाहिए रिश्ते। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का पाक खिलाड़ियों को लेकर बयान, कहा पाक खिलाड़ियों को देश में बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमावर्ती जिलों में बढ़ाई गई सतर्कता, बाड़मेर में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। बिहार के सीतामढ़ी में 2 लोगों ने पेश की मिसाल, एक ने सेना के लिए एक किडनी और एक आंख दान की तो दूसरे ने 1 महीने की तनख्वाह। जैश ए मोहब्बत को लेकर बिना लिए भारत ने चीन पर जताई कड़ी आपत्ति, कहा पूरी दुनिया में जाएगा गलत संदेश। चीन ने जैश के मुखिया मसूद अजहर के खिलाफ यूएन की कोशिशों में लगाया है अड़ंगा, टेक्निकल वजहों का हवाला देकर पाबंदी पर लगाई रोक। पाक की संसद में नवाज की थू-थू, पीपीपी के नेता ने कहा आतंकवादियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है सरकार। पाक सरकार ने आईएसआई के डीजी और एनएसए के नेतृत्व में बनाई समिति, जिहादियों पर अंकुश की बनाएगी रणनीति। भारत में घुसपैठ के आतंकियों के रास्ते तक पहुंचा आज तक, आतंकी चोर गली के नाम से जाना जाता है इलाका। भारत पाक में तनाव के चलते पाकिस्तानी दुल्हन को नहीं मिल पा रहा भारत आने का वीजा, भारतीय दूल्हे ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार। 7 नवंबर को होनी है प्रिया और नरेश टिवानी की शादी, पाकिस्तान की रहने वाली है प्रिया। कश्मीर में 3 महीने की अशांति के बाद भी अलगाववादी अपने रुख पर अड़े, आज यूएन दफ्तर तक मार्च का किया आह्वान। मुलायम के कुनबे के कलह में अखिलेश को बड़ा झटका, मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय। कौमी एकता दल के विलय के खिलाफ थे अखिलेश यादव, पहले एक बार फैसला वापस ले चुकी है समाजवादी पार्टी। कौमी एकता दल के विलय के बाद शिवपाल की सफाई, कहा नेताजी के आदेश पर फैसला, दागी अमन मणि को टिकट का भी समर्थन। शिवपाल ने पार्टी की नई कार्यकारिणी का किया ऐलान, 81 सदस्यों की होगी कार्यकारिणी, 13 विशेष आमंत्रित सदस्य। परिवार में बढ़ती कलह के बीच छुट्टी पर जा सकते हैं अखिलेश यादव, सूत्रों के मुताबिक 10 दिन की छुट्टी की बना रहे हैं योजना।
दिल्ली में राहुल के रोड शो के दौरान आपसी झड़प में कई कार्यकर्ता जख्मी, राहुल गांधी भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में भर्ती घायल पार्टी कार्यकर्ताओं को देखने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। रोड शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के समर्थकों में हुई थी झड़प। पिसड़ा गांव के अखलाक की हत्या के आरोपी रवि की मौत के बाद नया खुलासा, जेल प्रशासन ने रवि को अस्पताल में भर्ती कराने में लगाए 4 दिन। 30 सितंबर को रवि के पिता ने अस्पताल में दाखिल करने की दी थी अर्जी। कोर्ट ने जेल प्रशासन को उचित कदम उठाने का उसी दिन दिया था आदेश। 3 सितंबर को भेजा गया अस्पताल। घर वालों ने अब तक नहीं किया रवि का अंतिम संस्कार, आरोपियों के परिजनों ने आज बुलाई पंचायत। रवि की मौत पर सियासत तेज, साध्वी प्राची ने आजम खान पर लगाया हत्या कराने का आरोप। रोहित वेमुला की मौत की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट, रोहित नहीं था दलित, मां ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए खुद को दिखाया था दलित। आज सार्वजनिक हो सकती है आयोग की रिपोर्ट, एचआरडी मंत्रालय जारी कर सकता है रिपोर्ट। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और पूर्व सांसद जयंत चौधरी मंच पर बेहोश हो गए, भाषण देते वक्त गिरे। फिल्म में दिल है मुश्किल और रईस की रिलीज को लेकर एमएनएस के नेताओं से मुलाकात, इंडियन मोशन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने उठाया मुद्दा। पाक कलाकारों के होने की वजह से दोनों फिल्मों का एमएनएस का विरोध जारी करने के अपील के बावजूद विरोध जारी रखने का फैसला। यूपी चुनाव के लिए शिवसेना ने ठोकी ताल, का 200 विधानसभा सीटों पर उतारेंगे अपने प्रत्याशी। दशहरा के बाद अयोध्या और वाराणसी का दौरा करेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, वाराणसी में मां गंगा की करेंगे पूजा। बीजेपी ने कहा कि हम पर नहीं पड़ेगा शिवसेना के इस फैसले का असर, शिवसेना पहले भी यूपी में लड़ चुकी है चुनाव। यूपी के बदायूं में रेप के 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, युवती से हुआ था गैंगरेप। कुशीनगर में लड़कियों को शादी का झांसा दे उनसे रेप के बाद व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में दादा पोते के शवों के साथ लोगों का प्रदर्शन, दोहरे हत्याकांड की जांच में लापरवाही का आरोप। बिजनौर में राशन डीलर से अवैध वसूली करने वाले 5 गिरफ्तार, गाड़ी पर राज्य मंत्री की प्लेट लगा करते थे वसूली। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल की बेरुखी, एड्स पीड़ित का इलाज करने से किया इनकार, परिजनों से की बदसलूकी। कानपुर में दर्दनाक हादसा, नहाते समय 5 बच्चे नहर में डूबे, 3 की मौत, 2 को स्थानीय लोगों ने बचाया। झारखंड में बोकारो के पास नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर किया विस्फोट, कई घंटे तक रेल यातायात बाधित। बिहार के समस्तीपुर में 15 लाख की फिरौती के लिए 10 साल के मासूम का कत्ल, चचेरे भाई और उसके दोस्तों पर लगा आरोप। सहरसा में एसपी दफ्तर के पास चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। फरीदाबाद में एक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा, अवैध रूप से गर्भपात कराने वाला फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। ग्वालियर में पत्नी के डांडिया खेलने से नाराज पति ने ससुराल वालों पर किया चाकू से हमला, लड़की के चाचा की मौत, पिता और भाई घायल। गुड़गांव की पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने अपने घर पर फंदा लगाकर किया सुसाइड, खुदकुशी की वजह का पता नहीं। बिहार के गिरिडीह में 2 पुलिस वालों पर दुकान से 400 रुपए की चोरी का आरोप, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। झारखंड के खूंटी में पुलिस की हत्या चढ़ा नक्सली, पिस्टल, कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद। लातेहार में पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार। पुणे में एक महिला को पुलिस ने 5 देसी पिस्टल और कई कारतूसों के साथ किया गिरफ्तार, महिला का एक साथी भी गिरफ्त में। ठाणे पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर मामले में गिरफ्तार 78 लोगों को कोर्ट में किया पेश, सभी को 10 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। पश्चिम बंगाल के नादिया में 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत।
शिमला में एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने किया मॉक ड्रिल, लोगों को जागरूक करने का था मकसद। यूपी के फिरोजाबाद कोर्ट ने बीएसपी नेता समेत 9 को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2 साल पहले एसपी नेता विनय यादव की हत्या में शामिल। उदयपुर में बाइक पर पेट्रोलिंग करेगी महिला पुलिस की टीम। 10 बाइक टीम का किया गया गठन। उत्तराखंड सरकार अब राज्य आपदा प्रबंधन बल को हथियारों की भी दे रही है ट्रेनिंग। पहले प्राकृतिक आपदा के समय ही होता था इस्तेमाल। केरल के एर्नाकुलम में आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एयरगन की खरीद पर छूट का ऑफर, एक संस्था ने शुरू की पहल। श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों का पीछा कर उनकी एक नाव डुबोई। दूसरे मछुआरों ने नाव में सवार 5 लोगों को बचाया। मछुआरों में सुरक्षा को लेकर चिंता। इटावा दौरे पर पहुंची यूपी के सीएम अखिलेश यादव। स्विमिंग पूल और डियर सफारी का किया उद्घाटन। देश भर में 250 मंडियों को किया गया ऑनलाइन। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया ऐलान। दिल्ली में आस फाउंडेशन की तरफ से अपने क्षेत्र में शानदार काम करने वाली महिलाओं का सम्मान 17 श्रेणियों में किया गया सम्मानित। कटिहार की शिल्पी बनी टेरिटोरियल आर्मी की पहली मानद महिला अफसर। शिल्पी के 2 भाई से आर्म फोर्स में अफसर हैं। दिल्ली की एक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बाबुल सुप्रियो। ढाक बजाकर की कार्यक्रम की शुरुआत। वडोदरा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे गरबा पंडाल। मां अम्बे की उतारी आरती। भोपाल में गरबे के दौरान लोगों में दिखा टशन। कोई काले चश्मे पर तो कोई खास तरह के गेटअप में आया नजर। पटना में दशहरा उत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। गांधी मैदान में शेफाली जरीवाला और तोशे के गानों पर झूमे लोग। गुजरात के सूरत में फिल्म एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने जबकर खेला गरबा, फैंस के साथ सेल्फी भी ली। दिल्ली में फिल्मी कलाकारों वाली रामलीला दर्शकों को आ रही है पसंद। श्रुति कपूर निभा रहे हैं खरदूषण की भूमिका। इलाहाबाद में नवरात्र में प्रकट हुई काली, लोगों ने लिया आशीर्वाद। सालों से चली आ रही है परंपरा। राजकोट में नेत्रहीन बहनों ने तलवार राज पेश कर मुंह लिया सभी का मन। 1 महीने तक दोनों ने की थी प्रैक्टिस। जूनागढ़ में गरबे के दौरान दिखी एकता की मिसाल। हिंदू मुस्लिम लड़कियों ने एक साथ किया गरबा। फिल्म रॉक ऑन 2 के कलाकारों का अमेरिका दौरा टला। अब देश में 12 शहरों का करेंगे टूर। फिल्म में फरहान, अर्जुन रामपाल और श्रद्धा मुख्य भूमिका में। अनुष्का शर्मा ने कहा चन्ना मेरिया गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें नहीं लगा दुल्हन जैसा। कहा बेहद भारी ड्रेस में शूटिंग बेहद थकावट थी। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई पर बनाई जा रही है मराठी फिल्म का नाम होगा ताईकिरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सुरेश रैना और हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी। करीब 1 साल बाद रैना की वनडे टीम में हुई वापसी। ऑफ स्पिनर जयंत यादव टीम में नया चेहरा। अश्विन, रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पहले 3 मैचों के लिए आराम। 16 अक्टूबर को धर्मशाला में पहला वनडे। तीसरे टेस्ट के लिए इंदौर पहुंची टीम इंडिया ने आज मैदान में जमकर बहाया पसीना। 8 अक्टूबर से खेला जाएगा आखिरी टेस्ट। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया हलफनामा। आज फैसला सुनाएगी देश की सबसे बड़ी अदालत। हैती में मैथ्यू तूफान का कहर। अब तक 264 लोगों की ले चुका है जान। अब अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है तूफान। फ्लोरिडा के कैंडी में एक रेस्टोरेंट में 2 पक्षों में जमकर हुई भिड़ंत। जमकर चले लात से काफी देर बाद हालात हुए सामान्य। अमेरिका के न्यू जर्सी में 29 सितंबर को हुए ट्रेन हादसे में खुलासा। तय सीमा से दुगुनी थी ट्रेन की स्पीड। इंजीनियर ने टक्कर से ठीक पहले लगाया था ब्रेक। लंबे गृह युद्ध के बाद अब सीरिया के अलेप्पो में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। फिर से गुलजार हुई शहरों में नाइट लाइफ, क्लबों में भीड़। येरू में वन्यजीव संस्था ने जानवरों को बेचने वाले गिरोह के ठिकानों पर मारा छापा। बड़ी संख्या में छुड़ाए गए जानवर।